नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के बारे में। प्रदेश में रोजाना अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधियों में से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। ताजा मामला राजधानी जयपुर से है, जहां पर व्यापारी का अपहरण करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने व्यापारी से 1,35,000 रुपए के लिए उधर बूंदी में बदमाशों ने दिलशाद कुरैशी पर चाकू और सरिया से हमला कर फरार हो गए। आज इसी मुद्दे को लेकर बोले राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों से बात की, उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। यूपी बिहार की तरह अब हर दिन गैंगवार और डकैती की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता में काफी रोष है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जयपुर हाट से इनसे बात करते हैं। किस तरह देखते हो कि बाकी राज्यों में पहले अपराध बढ़ता था, दिन दहाड़े डकैती, लूट, अपहरण, हत्या के मामले आते थे, और अब राजस्थान भी आम होता चला है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जहां हम लोग थोड़ा सा ये फील करते थे कि बिहार और यूपी और जो अदर स्टेट हैं वहाँ शायद क्राइम ज़्यादा होते थे, और राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जहां कहीं ना कहीं क्राइम्स को लेके हम लोग थोड़ा सेफ फील करते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं रिपोर्ट सारी यूट्यूब चैनल्स पे जो न्यूज़ हैं या न्यूज़ चैनल्स पे जो न्यूज़ है वो लगातार यही दिखा रहे हैं कि राजस्थान भी एक ऐसा धीरे धीरे एक ऐसा स्टेट बनता जा रहा है जहाँ लगातार क्राइम्स होते जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी करने वाली चीज़ है। कहीं ना कहीं हमें और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मिलकर इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे स्टेट में, सिटी में जो क्राइम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सवाल खड़े होते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते यही होता है कि लगातार क्राइम बढ़ रहा है। बदमाशों के हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। यही कहीं ना कहीं वजह बनती है। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस का फेलियर तो इसके अंदर बिल्कुल नोटिफाई होगा ही होगा, परंतु क्या समय भी बदल चुका है। अगर आप देखिए पिछले 1.5-2 साल में जो कोविड ने अपने पैर पसारे हैं और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही एक उच्च स्तर पे गया, तो एक जनसाधारण में, एक सामान्य वर्ग के अंदर भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर काफ़ी वीकनेस आई, और उसी वजह से क्राइम रेट भी हमारे राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर बढ़ने को हमें देखने को मिला है। साथ ही राजस्थान के अंदर एक इमिग्रेशन भी हुआ। बहुत सारे आसपास के स्टेट हैं, एमपी जैसे एक लो स्टेट है, गुजरात के लोग हैं, काफ़ी लोगों ने इमिग्रेट कर राजस्थान में आए, और यूपी के लोग आए। इस वजह से हमारे राजस्थान जैसे स्टेट में भी क्राइम बढ़ा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में खास तौर पर अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार और रेप की घटनाएं ये ज़्यादा बढ़ी है। कानून व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन महिलाओं को लेकर जो है वो अपने आप को महिलाएं असुरक्षित समझ रही है। ज़्यादातर युवतियाँ, बच्चियाँ जब स्कूल जाती हैं तब भी रेप के मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, महिलाएं अभी, जहाँ तक मुझे पता है कि राजस्थान एक अपनत्व का शहर माना जाता था। राजस्थान का हर एक स्टेट जो भी है, सिटी है, अपनत्व का शहर माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से मानसिक विकृति लोगों की हो गई है, तो रेप केसेस जब मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, जब मैंने सुने थे, तो बोला जाता था कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने इसलिए इसका रीज़न है। लेकिन जो 2 महीने की बच्चियाँ, 6 महीने बच्चों के साथ जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मानसिक विकृति कारण है उसका। और ये मानसिक विकृति इसी वजह से हो रही है कि कहीं पर भी लड़कों को ये संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं कि लड़कियों को किस नज़र से देखना चाहिए। तो मेरा हर लड़की से, हर महिला से ये अनुरोध है कि आप तो सेफ रह ही रहे, लेकिन अगर आपके घर में कोई लड़का है, भाई है, कोई भी पुरुष यदि है, तो उनको आप ये ज़रूर समझाएं कि एक लड़की को किस नज़र से देखा जाना चाहिए, कैसे उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि लड़की के लिए और कुछ ज़रूरी है चाहे नहीं है, लेकिन उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए क्या क्या जानना चाहिए? कि भाई पुलिस व्यवस्था तो सबसे बड़ी लचर की है, चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या पुख्ता इंतजामात हो कि राजस्थान में वारदातें कम हो? ऐसी व्यवस्थाओं के लिए हमको आमजन के अंदर एक विश्वास ये बनाना होगा। एक हमको स्कूली शिक्षा से एक शैक्षणिक स्तर एक ऐसा बढ़ाना होगा जहाँ पर हम शिक्षा को एक उस स्तर पे ले जा सके। जैसे कि मैडम ने बताया कि बच्चों के अंदर ये जो फील ऑफ टच हम जिसको बोलते हैं कि वो उसके अंदर, उसमें बच्चों को हम एजुकेट करें कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। बाकी जो एनजीओज हैं, सरकार है या राजस्थान पुलिस की हम बात करें, सभी लोग अपने अपने स्तर पे जब एक सामूहिक रूप से इसके अंदर अपना योगदान देंगे, तभी जाके हम इस स्थिति के ऊपर काबू पा पाएंगे। 100 बात की एक बात है कि जब राजस्थान में कहते थे कि पधारो मारे
राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं अब जो स्लोगन है वो अब कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है, क्योंकि जब क्राइम सिटी कहे कि जयपुर बनता जा रहा है, राजस्थान में लगातार ऐसी वारदातें बढ़ रही है, इनको रोकना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है और उसमें अभी तक पुलिस महकमा का भी विफल साबित हुआ है। यही वजह है कि बदमाशों के हौसले आसमान पर है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो अभी आप सुन रहे थे जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल शर्मा को। अब हम आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय इस मुद्दे पर जानी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हत्या, लूट और चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए सरकार बिल्कुल विफल है। आइए हमारे साथ कुछ युवा और सामाजिक कार्यकर्ता बात करते हैं। प्रदेश में किस देखिए, ये पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। इसी के तहत हमारा प्रदेश भी है और भारत के अंदर एक बहुत ही क्रूर शासक पिछले 7 वर्षों से बैठ गया है और उसी का असर आज राजस्थान में देख रहे हैं, पूरे भारत के अंदर। अब कल आपने यूपी के अंदर देखा है किस तरीके से 7 किसानों को जो है गाड़ी चढ़ाकर मार दिया। उसी की परिणति राजस्थान में भी हो रही है जगह जगह। और इस तरीके की फांसी लोग जो भारत के अंदर पैदा हो गए, उनकी वजह से आज पूरे देश के अंदर माहौल खराब है। आप अपना जिस तरह प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं? ये अपराध राजस्थान में जिस हिसाब से बढ़े हैं, मेरे को नहीं लगता किसी भी राज्य में इतने अपराध बढ़े हैं। प्रतिदिन रेप की घटनाएं हो रही है। पूरा राजस्थान भारत देश में नंबर 1 है बलात्कार की घटनाओं पे। कहीं पे भी कोई किसी को भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। लूट हो रही है, हत्याएँ हो रही है, हर चीज़ में राजस्थान नंबर 1 आ रहा है। तो सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जो वादे किए थे 3 साल पहले, उन वादों पे एक पे भी खड़े नहीं उतरे हैं। भले आप परीक्षाएँ देख लो, रीट देख लो, SI का पेपर देख लो, भले ये RS का पेपर देख लो, अपने नज़दीकियों को, करीबियों को, परिवारजनों को फायदा पहुँचता के लिए कैसे युवाओं के साथ धोखा करते हैं। आप क्या मानते हैं जिससे अपराध बढ़ा, क्या मानते हैं? 100% कांग्रेस सरकार पिछले 3 सालों से विफल रही है। चाहे इसमें अपन नीट की परीक्षा ले लें, चाहे RS की परीक्षा ले लें, चाहे बलात्कार, लूटखोस, हत्याएँ ले लें, हर चीज़ में विफल रही है कांग्रेस सरकार। अब जैसे सोन सिंह जी ने बताया कि RS की परीक्षा में अपने शिक्षा मंत्री डोटासरा ने खुद ही के परिवारजनों को पास करवा दिया और अच्छे नंबर दिला के। तो ये कोई सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम होता है प्रजा का ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। हत्या लूट हो रही है, आप क्या मानते हैं? रोकने के लिए अपना सरकार को जो ऑफिसर बैठे हैं उन सबको स्ट्राइक करना चाहिए। जब से सरकार आई है तब से कभी देख लो, कभी ST के मुकदमे, कभी रेप के। कल ही हमारे बीकानेर में बहुत बड़ी वारदात हुई है। 90 लाख रुपए लूट के जिले के घर में आदमी सो रहे हैं, उनको बंद कर दिए। सरकार को उसमें भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेना चाहिए। सरकार को होश आना चाहिए। सरकार कभी होटल में बैठी रहती है तो कभी कहाँ बैठी रहती है। सब लोग बोलते हैं कि 20 साल से कल ये साल तो संभाल लो अपना। नहीं कहना चाहता हूँ। अपराध तो बढ़ ही रहे हैं। साथ में मैं किसान परिवार से आता हूँ और किसानों के बीच में मैं रहता हूँ। तो मैंने जैसे गहलोत सरकार आई थी, उस समय उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों के लोन माफ़ कर देंगे, कर्ज माफ़ी का वादा किया था। लेकिन मैं खुद एक किसान हूँ और अपराध तो है ही, लेकिन जैसे अब रीट की अभी तो कुछ युवा बात कर रहे थे, रीट के एग्जाम इस तरह से हुआ है कि पेपर पहले ही लीक हो गया, आधे घंटे पहले ही लोगों के पास था। तो इस तरह से ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, नाकामी है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं एक किसान होने के नाते मैं अपनी बात अशोक गहलोत सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने जो ऋण मुक्ति के वादे किए थे वो पूरे करें। प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता है। प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में कानून का खौफ खत्म सा हो गया है। बेखौफ बदमाश के कैसे होंगे हौसले पस्त, सरकार कैसे लगाएगी अपराधियों पर लगाम। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने विजयनगर में लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। न्यूज राजस्थान की खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। बोलियो राजस्थान में हम रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा अपराधियों पर है। प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो उसके मद्देनज़र हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आखिर अपराधी क्यों बेखौफ हो रखे हैं, साथ ही इसमें इसका हल क्या हो सकता है। तो हमारे साथ में एक युवा मौजूद है, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? सही कह रहे हो विनोद जी, आप अपराध तो बढ़ ही रहा है
और ज़्यादातर तो एक अपराध बढ़ ही रहा है। इसमें मेरे विचार से ज़्यादातर पुलिस की कार्यशैली पे ही सवाल उठता है कि पुलिस समय पे ध्यान नहीं देती है। अगर शिकायत करता आता है तो उसकी शिकायत पर बराबर ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए ये ज़्यादातर अपराध बढ़ रहा है। और कुछ पेरेंट्स को और गार्जियंस को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई वो भी अपने बच्चों का इनका थोड़ा ख्याल रखें। व्यक्ति हमारे साथ में और मौजूद है, तो उनसे हम पूछते हैं कि आखिर जो अपराध बढ़ रहा है प्रदेश में, तो उसको उस पर कैसे लगाम लगा सकें और या इसका क्या कारण है या इनकी क्या पर्सनल राय है। तो सर आप बताइए कि जो प्रदेश में जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, तो उसमें आप क्या राय रखते हैं या पुलिस प्रशासन या आपकी क्या निजी राय है? अपराधियों में प्रशासन के खिलाफ बेनी है, बेखौफ घूम रहे हैं, बलात्कार के बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरा सपोर्ट नहीं करता है, अपराधियों को बार बार छोड़ देता है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जिससे थोड़ा सुधार आ सके? प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को ध्यान रखे होते हुए अपराधियों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए ताकि क्राइम कम हो। मुद्दे पर हमारे साथ में एक युवा और मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे समाधान पूछने की कोशिश करते हैं। तो सर बताइए कि प्रदेश में जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, तो उस पर कैसे लगाम लगाई जाए या उसमें आपकी क्या निजी राय है? नहीं, आपका मुद्दा बहुत सही है। इसमें थोड़ा सा बेरोजगारी का भी रोल है। सरकार को रोजगारों के अवसर बढ़ाने चाहिए। अगर रोजगार में आदमी होता है तो अपराध की ओर कम जाता है। उसके अलावा अपराध की रोकथाम के लिए सरकार को थोड़ा सा सीसीटीवी पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये नया सिस्टम आया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए हैं जिन पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होते हैं, तो अब इसकी कोई प्रक्रिया लानी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बहुत आएंगे और उनके जरिए भी अपराध हो सकता है। तो उनके एक नंबर होने चाहिए, तो कभी उसको पकड़ें कुछ भी है तो उसमें भी है। और सभी वाहनों पे जिस पे बिना नंबर के वाहन होते हैं उन पे भी थोड़ी सी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा भी कानून में लचीलापन इतना ज़्यादा है कि अपराधी अंदर इधर से निकलता है और वकील साहब उसको बाहर निकाल देते हैं। तो थोड़ी सी उसके लचीलेपन पे और थोड़ी प्रक्रिया की तेज़ी होनी चाहिए। मतलब सरकारी प्रक्रिया इतनी स्लो होती है कि अपराधी समझ ही नहीं पाता है कि मतलब उसको अपराध करने से रुकना कैसे है। वो तो अपराध में बढ़ते जाता है कि इतने सारे रास्ते हैं उसके निकलने के, तो उन रास्तों पे थोड़ी लगाम लगाए या फिर और सरकार इसमें थोड़ा सा प्रयास करे कि कुछ स्पीडें बढ़ें अपनी। और ये सब टेक्नोलॉजी के जरिए ही होगा। तो सबसे पहले इसकी टेक्नोलॉजी जैसे सीसीटीवी वगैरह से शुरू होती है और बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर्स में इनमें बहुत तेज़ी से अगर पता चलता है या कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अपराध पे हो सकता है थोड़े अंकुश आए। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि कानून का लचीलापन ये मेन इनका वो था, जिस पे अगर कानून को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाए तो इसका समाधान निकल सकता है। कैमरामैन सीपी तिवारी के साथ विनोद विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज राजस्थान, विजयनगर। वहीं अजीतगढ़ से हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की है, आप भी देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में अब दिन प्रतिदिन अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार कैसे कम हो अपराध, इन्हीं मुद्दों को लेकर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार अपराध कैसे कम हो। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, बेरोजगारी और अपराध का सीधा संबंध होता है। बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ेगा, अपराध भी बढ़ेंगे। सरकार को चाहिए कि रोजगार के लिए पूरे प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र में यदि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाते, निजी क्षेत्र में, स्किल के क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिश करें। यदि रोजगार मिलेगा तो अपराध अपने आप कम हो जाएगा। एक दूसरी बात, तीसरी आंख की मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे दिल्ली की अपन बात करें, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली को तीसरी आंख की नज़र में रखा है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे, हर गली पे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, हर महत्वपूर्ण स्थान पे। राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि कोई अपराध करता है तो तुरंत पकड़ में आ सके और कानून से बच ना सके। और जुडिशियरी सिस्टम में वास्तव में यदि कोई खामियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, इनका मानना है कि जिस प्रकार दिल्ली में जगह जगह पे कैमरे लगा रखे हैं, राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार अपराध का ग्राफ कैसे कम हो। अपराध की दुनिया पर अंकुश लगाने के लिए हमारी न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाने की अति आवश्यकता है। जैसे न्यायिक व्यवस्था में अपराधी द्वारा काफ़ी दिनों तक बाहर रहना, इसकी अवधि निश्चित होनी चाहिए कि साल 2 साल में जैसे भी अपराधी को अपराध का दंड मिलना चाहिए। जैसे कोर्ट जज द्वारा नियुक्तियां ये बना के जैसे भी हो, इसमें न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाने से ही अपराध पे अंकुश लाया जा सकता। बिल्कुल, इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था भी सुधारनी चाहिए। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार अपराध का ग्राफ कैसे कम हो।
आजकल अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले शहरों में ही था, लेकिन आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसका प्रमुख कारण है बेरोजगारी या पैसों की कमी की वजह से लोग दिन ब दिन अपराध करते हैं। दिन दहाड़े चोरी, डकैती ये सब कर रहे हैं और उन्हें पुलिस का या प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। वो बेखौफ होकर घूमते रहते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था अपनी लचीलेपन के कारण उन्हें कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि बेरोज़गारी भी एक अपराध का ग्राफ ही है जो धीरे धीरे बेरोज़गारी हटेगी ताकि अपराध भी कम होगा। और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार अपराध का ग्राफ कैसे कम हो। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपराध आजकल बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए कुछ नियम लागू करने चाहिए, जिससे मतलब जो शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी की जाए और जिसके कारण लड़कियां आगे बढ़ सके और उनको कुछ कमी ना हो और किसी अपराध का डर नहीं हो और वो खुल के जी सके और आगे बढ़ सके। बिल्कुल, इनका भी कहना है कि आखिरकार शिक्षा का बढ़ावा भी देना चाहिए। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज़। उधर बांदीकुई से हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। बोलियो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज जो मुद्दा का चर्चा है वो ये है कि प्रदेश के अंदर बेखौफ है बदमाश। रेल नगरी और खेल नगरी में इस समय हम मौजूद हैं, युवा वर्ग मौजूद है और कुछ जनप्रतिनिधि भी। इनसे चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो अपराधी है उनका बढ़ता हुआ ग्राफ है, क्यों कहीं ना कहीं जो खाकी है उसका कानून का बिल्कुल खौफ अपराधियों में नहीं है। बढ़ता जो आपराधिक ग्राफ है उसको लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर बढ़ता ग्राफ बदमाशों। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पुलिस का जो स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो बिल्कुल उल्टा, उसके विपरीत होता जा रहा है। आम जन में डर पैदा होता जा रहा है, अपराधियों में बहुत ज़्यादा विश्वास होता जा रहा है। सरेआम खुलेआम बलात्कार की घटनाएं, दुनिया भर की लूट, डकैती, चोरी, इस तरह की घटनाएं होना आम हो गई है। मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस विभाग को जब तक राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त होता रहेगा तब तक पुलिस अपना काम निष्पक्ष रूप से कानून की पालना करा ही नहीं सकती। और जहाँ भी नेताओं का संरक्षण रहेगा वहाँ पुलिस क्या कोई भी विभाग कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। प्रदेश के अंदर बदमाशों में खौफ नहीं है, खाकी का खौफ नहीं। इसमें क्या? इसमें यही कहना है कि जो ये अपराधी हैं उनकी मिली भगत है, मिली भगत करके ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। अंजाम के साथ साथ आप देख रहे हो आजकल रेप की घटनाएं ज़्यादा हो रही है अपने राजस्थान में। उनका एक मेन कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो अभी बताया भाई साहब ने, राजनेता जो है इसमें शामिल है किसी भी प्रकार से। बस मेरा तो यही कहना है कि इसको कैसे भी इस पर रोक लगाई जाए, अंकुश लगाई जाए। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा सकें। क्या कहना होगा युवा वर्ग जो बताया जा रहा है बदमाशों में खौफ नहीं है, प्रदेश में बढ़ता ग्राफ? जी, इसका मेन कारण है कि जो राजस्थान सरकार है और जो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था है उन दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ज़्यादातर जो नागरिक हैं उनको अपने संवैधानिक जो अधिकार है उनका ज्ञान नहीं है, और जिन अधिकारों का ज्ञान है भी उनको, और अगर वो जाके पहुँच भी जाते हैं किसी तरीके से पुलिस स्टेशन हो या फिर किसी भी न्यायिक संस्था में, तो वहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है और कोई भी है उनकी आवाज़ को उठाता नहीं है। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे जो स्थानीय क्षेत्र में है। यहाँ पर युवाओं को बेरोजगारी में इतने ज़्यादा संलिप्त हैं कि वो समाज के मुद्दों तक से जुड़े। जो बढ़ता ग्राफ है बदमाशों में, कानून का खौफ। देखिए, पुलिस का जो स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। आम जन में विश्वास जब पैदा होगा जब इनमें आपस में संवाद हो। लेकिन आज की जो पुलिस है वो जनता से संवाद करने से कहीं ना कहीं बचती आ रही है और अपराधियों से संवाद खुले में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको संरक्षण प्राप्त है। मैं कह रहा हूँ जो नेताओं का जो हस्तक्षेप है, इनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, जिससे वो अपने खुले रूप से वो अपने कार्य कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप वाली बात। तो फिलहाल आज बोलो राजस्थान में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।